Hi, welcome back to the channel. In this video, we will be talking about Nifty and Bank Nifty और आने वाले एक दो दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या स्टांस रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे कि बैंक निफ्टी का लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड था, जो शुरू हुआ था करीब मार्च अप्रैल में, और अदर आई वुड से जो शुरुआत हुई थी जिसकी 27 मार्च को, वो जाके एग्जॉस्ट हो गया था 3 मई को, 30th मई के बाद एक थोड़ा ड्रॉप आया। फिर ये जो चैनल बना है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बनी है, बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेक किया 8 जून को, और उसके बाद एक बड़ा फॉल आया था 15 जून को। उसके 15 जून के फॉल के बाद बैंक निफ्टी लगातार कंसोलिडेट कर रही है। बैंक निफ्टी नीचे नहीं जा पा रही है। देयर इज अ सपोर्ट व्हिच इज होल्डिंग बैंक निफ्टी, और इनके इसके बड़े काफी सारे जो फैक्टर्स है ना, वो आते हैं इसके कंपोनेंट से। तो पहला इसका कंपोनेंट है आईडीएफसी लिमिटेड, जिसने एक बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया है। और फिर उसके बाद एयू बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, इन सब ने बैंक निफ्टी को बहुत सपोर्ट किया है। और अब क्या दिखता है कि एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लिमिटेड दोनों में एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हो रहा है। और खास तौर से एचडीएफसी लिमिटेड में, अगर एचडीएफसी लिमिटेड 2742 के ऊपर जाता है तो मुझे एक और पुल बैक, एक और अच्छे खासे अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटी नजर आती है। तो बात वापस करेंगे बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में एज आई हैव टोल्ड यू कि आज के दिन क्या हुआ बैंक निफ्टी में, उसको थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हैं। आज जो पहली कैंडल बनी, ये पहली कैंडल थी विच वॉज एन इनडिसाइसिव कैंडल। पहली कैंडल आज बैंक निफ्टी की वो थी इनडिसाइसिव कैंडल, ये वाली कैंडल। उसके बाद बैंक निफ्टी ने अपने लो को ब्रेक करा और नीचे आई, जहां पे इसका सपोर्ट एरिया है वहां पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई। अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो एक डबल बॉटम बनाया है बैंक निफ्टी ने। और अगर कल बैंक निफ्टी 43,700 के ऊपर जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 43,820 के टारगेट आपको देखने को जरूर मिलेंगे। हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी स्लाइट गैप अप ओपनिंग भी दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस अदर यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट्स। अगर बैंक निफ्टी 48,050 के ऊपर जाती है तब इसमें एक 44,000 का टारगेट हमको जरूर आता हुआ दिखाई देगा। तो बैंक निफ्टी का अगर मैं स्टांस देखूं तो मेरे को यही समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव है। अगर मैं प्राइस एक्शन को देखती हूँ, ये एक जो लेवल है 43,530 का, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है बैंक निफ्टी के लिए। और इसको सपोर्ट कहाँ से आ रहा है? इसको सपोर्ट आ रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से, आईडीएफसी से, इंडसइंड बैंक से एंड आईसीआईसीआई बैंक से। प्लस इसमें आज जो मुझे दिखाई दे रहा है, एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक में भी अच्छे बिल्डअप्स हुए हैं। तो कल के दिन मुझे लगता है कि स्लाइट पॉजिटिव मूवमेंट होना चाहिए। बट अगर हम बात करते हैं कि एक्सपायरी कहाँ होगी, इस महीने की एक्सपायरी कहाँ होगी, तो उसके लिए हम जाके देख सकते हैं ऑप्शन के चार्ट पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं 44,000 पे। तो इसका मतलब कि 44,000 का बैरियर बैंक निफ्टी को ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ये जो 44,000 का बैरियर है ऊपर की तरफ ब्रेक करना एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा, और नीचे की तरफ 43,000 को ब्रेक करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। इनफैक्ट बैंक निफ्टी को 43,500 पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। आप देखिए जितने कॉन्ट्रैक्ट्स 44,000 पे लिखे हुए हैं, ऑलमोस्ट लाइक 1,85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स 43,500 पे लिखा हुआ है। मतलब 43,500 एंड 44,000, ये बैंक निफ्टी की ब्रॉड रेंज रहेगी टुवर्ड्स दिस एक्सपायरी। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को और भी एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि 43,500 से लेके 44,000 तक कितनी कॉल राइटिंग, क्यूमुलेटिव कॉल राइटिंग है। तो 1,88,000, 130, 140, 180 एंड 185। सो 1 2 3 4 5 6.5 लाख यहाँ पे है। जो कॉल राइटिंग है वो 6.5 लाख कॉल राइटिंग है। अब हम पुट राइटिंग की भी बात कर लेते हैं ऑन दिस साइड, स्टार्टिंग फ्रॉम 4300, 43,500 टू 44,000। क्यूमुलेटिवली अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3 4, रफली अबाउट 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसका मतलब पुट राइटिंग थोड़ी कम है। पुट राइटिंग थोड़ा कम है मतलब कॉल राइटर्स आर मोर एग्रेसिव। इसका मतलब है कि अगर
अब बैंक निफ्टी का जो डेटा है वही बताता है कि देयर इज बेरिशनेस इन द मार्केट, बट इतनी स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस नहीं है जैसी पहले थी, बट स्टिल देयर इज मोर एग्रेसिव कॉल राइटिंग देन द पुट राइटिंग। सो थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, हमको लेवल्स का वेट करना पड़ेगा। 43,830 का लेवल ब्रेक होने के बाद ही हमको बैंक निफ्टी में एक अपवर्ड मूवमेंट की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। तो अब जल्दी से निफ्टी की भी बात कर लेते हैं कि निफ्टी का स्टांस कैसा रहा। निफ्टी को भी हम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सबसे पहले देखते हैं। तो निफ्टी ने भी अपने बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। फ्राइडे को ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है और आज जो निफ्टी ने कैंडल बनाई है वो एक डोजी बनाई है। अगर आप लोग इस पैटर्न को पहचानते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ यहाँ पे, कि निफ्टी ने एग्जैक्टली डबल बॉटम बनाया है। मतलब अगर आप छोटी टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो जो फ्राइडे के दिन बॉटम बना था, आज एग्जैक्टली सेम बॉटम बना है और प्राइस ने बार बार उस जगह को टच किया विच इज 18,645 और वहां से ऊपर गया है। तो अब क्या समझ में आता है, मुझे ये समझ में आता है कि अगर निफ्टी 18,747 या 750 के ऊपर जाएगी तभी निफ्टी में पॉजिटिव स्टांस बनेगा। ओके, सो निफ्टी विल बी पॉजिटिव ओनली अबव 18,750। एक और काम करते हैं क्योंकि कल फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है, एक बार फिन निफ्टी को भी एनालाइज कर लेते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। सो फिन निफ्टी इज ऑल्सो इन अ सिमिलर वे, इट्स रादर मोर रेंज बाउंड देन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आप देखिए ये जो जगह है यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल मूव ही आ रहा है। I would say Fin Nifty is going to be positive only above 19,640। जो इसके पास बैरियर्स है उसके ऊपर ही फिन निफ्टी पॉजिटिव होगी। और एक काम जल्दी से कर लेते हैं कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी देखते हैं कि कहाँ पे पॉसिबल है। तो ये फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन है और इसमें हम नोटिस करते हैं कि कहाँ पे किस साइड में एग्रेशन है। तो मैं लेती हूँ वैल्यूज 19,500 से लेके और 19,800 तक ले लेते हैं हम ये। तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6.5 7 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट्स है यहाँ पे रफली। और सेम हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं इस जगह से। इसमें हमने लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं और टिल दिस पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 लाख। सो देर इज एक्चुअली equal weightage, means bulls and bears are almost equally aggressive और none will allow anyone to go up, right? और यही आज दोजी में भी दिख रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, एक्सेप्ट दैट इट हैज बीन, अगर हम बात करें ये आज की कैंडल है और इसने सपोर्ट लिया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया कि जो कैंडल बनी है ना 3 बजे, ये बहुत पॉजिटिव कैंडल बनी है और यही कैंडल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी और इसी तरह की कैंडल आपको निफ्टी में देखने की मिलेगी। देर इज सम न्यूज by which the market has given a good move at 3 o'clock. So I am expecting slight gap up opening tomorrow, and after that maybe a range bound market as far as Fin Nifty is concerned, but Bank Nifty maybe slightly positive, but above 43,850 it will be slightly more positive. So as of now, and that will be how this movement is going to come, it's going to come from HDFC and HDFC Bank. So with this I'll be signing off. Hope this video helps you in understanding the data points, and you can watch SGX Nifty in the morning or Asian market or American market to gauge what may be lying ahead. But according to me, today was range bound market. Tomorrow again huge movements are not expected, but very negative. I'm not expecting a huge negative stance tomorrow. So with this I'll be signing off. Take care, see you in the next video. Bye bye.